हालेलुया। यीशु में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर उसी सीरीज़ को लेकर जिसको हम आपके सामने पेश कर रही हूँ मैं, और आज उस सीरीज़ का ये 5वां पैगाम है जिसका उन्वान है क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। हालेलुया। जैसे कि इतने खूबसूरत अल्फाज हैं ये, और इतने बामायने अल्फाज हैं जो यीशु मसीह ने अपने बारे में खुद फरमाए कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। अक्सर हम क़यामत का लफ्ज़ सुनकर डर जाते हैं या घबरा जाते हैं, लेकिन अगर हमें इसका असल मतलब पता चल जाए तो हम बिल्कुल नहीं डरेंगे और ना ही घबराएंगे। आइए पहले हवाला देखते हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत में कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है। ये वाक़या बहुत मशहूर वाक़या है जब यीशु मसीह मर्था और मरियम के भाई को लाजर को जिंदा करने के लिए उस जगह पर जाती हैं। तो ये वहाँ पर हमें ये हवाला मिलेगा, वहाँ पर ये आयत हमें मिलेगी। आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम 25वीं आयत पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि क़यामत का लफ्ज़ हमें डरा देता है, घबरा देता है, लेकिन मैं आज आपको इसका मतलब बताना चाहती हूँ। क़यामत का मतलब है मरकर जिंदा होना। प्रेज द लॉर्ड, यानी मुर्दों में से जी उठना। इसीलिए तो हम यीशु मसीह के जी उठने की ईद को, यानी ईस्टर को, उस जी उठने की ईद को ईद क़यामतुल मसीह भी कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। सो आज हम इस कॉल पर गौर कर रहे हैं कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, यानी मुर्दों में से जी उठने वाला भी मैं हूँ, और ज़िंदगी तो यीशु मसीह है ही। हालेलुया। वो हमारे लिए ज़िंदगी है, ज़िंदगी के बानी है, ज़िंदगी का मंबा है, ज़िंदगी का सर चश्मा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मुर्दों में से जी उठने वालों में से भी पैलोठा है हमारा यीशु। हालेलुया। यीशु मसीह उस वक्त लाजर को जिंदा करने वाले थे। ये मौजज़ा जब हुआ, जब ये बात कही गई, जब ये कॉल फरमाया गया कलाम मुकद्दस में, जब इसे रकम किया गया, तो उस वक्त ये मौजज़ा रूनुमा होने वाला था। और जब यीशु ने लाजर को जिंदा कर दिया तो इसका मतलब यीशु ने साबित किया कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, यानी जिंदा करने का इख्तियार और ज़िंदगी देने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु मसीह के पास है, हमारे यीशु के पास है। हालेलुया। सो जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया तो बहुत सारे लोग उस वक्त यीशु पर ईमान लाए, और वो जान गए कि यीशु मसीह ही जिंदा करने की कुदरत रखता है। इसीलिए वो अपने आप को ये कहने की कुदरत भी रखता है। हाँ जी। जब हम देखेंगे कि जब तमाम सच्चे ईमानदार, और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह ने ये बात की है तो यीशु मसीह की नज़र में एक और बात थी जिसकी वो निशानदही कर रहे हैं कि जब सच्चे ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं और यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए या रास्तबाजी को कबूल करते हुए मरते हैं, तो वो मरकर फिर आगे जो आयत है कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, क्योंकि वो फिर जिंदा रहेगा। उसकी जिस्मानी मौत तो होगी लेकिन रूहानी मौत नहीं होगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा है। और जब यीशु मसीह दोबारा अपने लोगों को लेने के लिए आएगा तो उस वक्त दो गिरोह होंगे, दो ग्रुप्स होंगे। एक वो जो मसीह पर ईमान लाकर मर चुके हैं या इस दुनिया से कूच कर गए हैं, और दूसरे वो होंगे जो जीते होंगे, जो जिंदा होंगे। तो इन दोनों के लिए यीशु मसीह जो ईमान लाकर मरे और इस दुनिया से चले गए, उनके लिए तो वो क़यामत के तौर पर, यानी उनको मुर्दों में से जी उठाने के लिए तौर पर आएंगे, और जो जीते होंगे वो फौरी तौर पर बदल जाएंगे, उनके लिए यीशु मसीह हालेलुया जिंदगी के तौर पर आएंगे। इसीलिए यीशु ने कहा क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो यीशु मसीह जल्द अपने लोगों को लेने के लिए फिर से आ रहे हैं। हमें अपना ग्रुप देखना है, हमारा ग्रुप कौन सा है। हमें रास्तबाजी को पूरा करना है, ईमान लाना है, और यीशु मसीह को अपना हकीकी निजात दहिंदा कबूल करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम देखते हैं इस ज़मीनी दुनिया में ही, इस ज़मीनी ज़िंदगी में ही जब हम रास्तबाजी को पूरा करते हैं तो नए सिरे से जब पैदा होते हैं तो हम पानी में जाते हैं। आप
जानते होंगे जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो हमारे पुरानी इंसानियत, पुराना इंसान जो है वो पानी में दफन हो जाता है, और जब वो बाहर निकलता है हालेलुया तो वो एक नया इंसान बन जाता है, नए सिरे से पैदा हो जाता है और हमारी पुरानी इंसानियत ख़त्म हो जाती है। इसमें भी ये बात पूरी हो रही है कि क़यामत और ज़िंदगी हमारा यीशु ही है, वो ही जिंदा करता है, वो ही अपने में कायम करता है हालेलुया। एक स्कॉलर ने कहा, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, एक स्कॉलर इस बात को यूं बयान करता है कि ये बात इलाही किरदार की तस्दीक करती है कि हम कहीं भी नहीं पढ़ते, हमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता है कि मसीह जो जिंदगी का शहजादा है उसकी मौजूदगी में कोई मरा हो, ओ लॉर्ड जीसस, बल्कि यीशु मसीह के सामने या यीशु मसीह के की मौजूदगी में जो मरे हुए हैं वो भी जिंदा हो जाते हैं हालेलुया। यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, जैसे कि हमने यहाँ पर लाजर का जिक्र पढ़ा है या सुना है, तो यीशु ने उसे जिंदा किया, याईर की बेटी को जिंदा किया और बेवा के बेटे को जिंदा किया, और यीशु मसीह जिंदा करने की कुदरत रखता है। फिर चाहे वो मौत रूहानी क्यों ना हो, फिर चाहे वो मौत जिस्मानी क्यों ना हो, और या फिर वो इमोशनली क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह जिंदा करने की कुदरत रखता है। इसीलिए यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। आए मेरे अजीजों, आज अपने आप को यीशु के सुपुर्द कर दें। अगर हम इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो हम जिंदा रहेंगे हालेलुया, और अगर जीते हैं और यीशु की आमद सानी हो जाती है और वो आ जाता है तो फिर वो हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी है हालेलुया। वो हमें आसमान पर बादलों में अपने साथ लेकर जाने वाला है। आए उस क़यामत और ज़िंदगी के पानी को तकना शुरू कर दें, कबूल करें, रास्तबाजी को कबूल करें। अगर हम में से कोई ऐसा शख्स है जिसने अभी तक उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया है, तो आए आज उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और उस पर ईमान लेकर आए और कहें कि यीशु मसीह वाकई क़यामत और ज़िंदगी है हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत